अच्छा, सर मेरी मुझे स्क्रीन एक आपको आइडिया दें। दिख रही है? ठीक है, जैसे अभी मेरे हस्बैंड जो है ना, जैसे हम्म। ये मोहम्मद दुरैद है, एम एन डी जो इनका जो है, अब उन इनकी स्कूल्स है, यानी कि गवर्नमेंट के स्कूल को इन लोगों ने प्राइवेट कन्वर्ट करके सारा काम, मतलब ये हम वाले कर रहे हैं। ठीक है। तो इनमें इनको मार्केटिंग की तो जरूरत होगी अपने स्कूल्स के वगैरह के लिए ना। हम्म। तो उसमें कौन सा बेहतर ऐसा काम होगा जो मैं कर सकती हूँ? तो मैं अपने हस्बैंड से ऐसे ही बात करूँ। स्कूल का तो नाम ये बताएं। मुझे स्कूल का नाम, हम्म। अभी इनका स्कूल जो है वो है असगर अशफाक है, फेडरल बी एरिया पे है। और अल्लामा इकबाल है, नासाबाद पे है। और अभी राबी बस्ती जो स्कूल है पीर बाजार के सामने, उस पे काम अभी चल रहा है, उसको सेकेंडरी लेवल वो करेंगे। यानी हायरिंग वगैरह सब हम वालों ने करी है। ठीक है, सिर्फ एक गवर्नमेंट का एक प्लेटफॉर्म लिया है, जो स्कूल है उस पर वर्कआउट करी। यानी कि पूरा इसको चेंज कर दिया, सारी टीचर्स जो है वो मतलब प्राइवेट सेक्टर की डाली हैं। ओके ओके ओके, गवर्नमेंट स्कूल इन्होंने जो है वो अडॉप्ट किया, ठीक है। जी जी, उस पे ही काम कर रहे हैं। तो अब जैसे है फेसबुक पे पेज बनाना होगा, इनकी बिल्कुल। मार्केटिंग तो करनी होगी। बिल्कुल है। तो मैं अपने हस्बैंड से यही बात कर रही थी कि जैसे ये थोड़ा सा मुझे काम मुझे दे दें कि मैं इस पे वर्कआउट करूँ। बिल्कुल कर तो वो सकती हैं मुझे आप, कहते इनका इंस्टाग्राम बना सकती हैं, फेसबुक बना सकती हैं, इनके लिंक्डइन पेज बना सकती हैं, और उसके अलावा आप इनकी ब्लॉगिंग वगैरह कर सकती हैं। तो सारे काम तो आपको ऑलरेडी तो आते हैं, आप पूरा मतलब ये कह सकती हैं कि डिजिटल मार्केटिंग पूरा आप ले सकती हैं। ठीक है। तो उसको स्टार्ट कैसे लूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अभी फ़िलहाल आप अपना कोर्स तो कंप्लीट कर लें, क्योंकि अभी आपकी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। वो तो बात ठीक है, बट मैं सिर्फ इतना ये कहना चाह रही हूँ कि ये कर सकती हूँ ना, ये बात पूछी। आप बिल्कुल कर सकती हैं, आपको स्क्रीन दिख रही है? जी। सबसे पहला काम आपने क्या करना होगा, इनका सबसे पहले आपको फेसबुक बनाना होगा। ठीक है। दूसरा काम आपको इनका इंस्टा बनाना होगा, इंस्टाग्राम। तीसरा काम आपको इनका लिंक्डइन का पेज बनाना होगा, ठीक है। हम्म। और आप इनका यूट्यूब भी बनाई दें, क्योंकि यूट्यूब पे इनकी वीडियोस वगैरह भी बहुत होती हैं। एक तो काम ये हो हम्म। गया। फिर वेबसाइट तो खैर आप नहीं बना सकती ज़्यादा, वेबसाइट तो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप जी। इनका ब्लॉग बना सकती हैं, जो हमने अभी आज बनाया है। अच्छा, जी। उसके बाद जब ये तीनों चीज़ें आपकी बनेंगी, तो फिर हम्म। आपने कैनवा को यूज़ करते हुए आपने इनकी पोस्ट डिज़ाइन करनी है। अच्छा। पोस्ट डिज़ाइन करने के बाद आपको वो सारी पोस्टों के लिए कंटेंट तैयार करना है। हम्म। कंटेंट तैयार करने के लिए आपको कीवर्ड प्लानर चाहिए, जो कि अभी हमारा नहीं खुल रहा। सर आपकी ताकि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरे पास। यहाँ से तो चल रही है मेरे पास। मेरे पास आ नहीं रही। दोबारा कर देता हूँ मैं। अब आ गई आपके पास? जी। आ गई। जी हो। अब मैं सारा जी। लिखता भी जा रहा था यहाँ पे ना। तो आपको ये सारे पेजेस बनाने, हम्म। साथ आपने इनका ब्लॉग भी बनाना है। कैनवा पे आपने इनकी पोस्ट डिज़ाइन करनी है, और कंटेंट तैयार करना है आपने चैट जीपीटी से, प्लस आपने उसके अंदर कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड्स ऐड करने हैं। ठीक है। फिर आपने कैनवा की पोस्ट और कंटेंट, इन दोनों को कंबाइन करना है, और फिर कंबाइन करके आपने इसको क्या करना है, प्लेजरिज्म पे चेक करना। प्लेजरिज्म पे चेक करना है। चेक करने के बाद आपने फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, यूट्यूब और ब्लॉग के ऊपर पोस्ट कर देना है। अच्छा, इसके साथ साथ आपने मीडियम प्लस क्योरा को भी यूज़ करना है, ताकि ट्रैफिक आए इनके ब्लॉग के ऊपर। अब हम्म। सारा डिपेंड करेगा कि वो क्या चाहते हैं कि उनके उनकी जो ऑडियंस है वो कहाँ पर लैंड करे। यानी आप मीडियम के और क्योरा के थ्रू जितना भी ट्रैफिक जनरेट करेंगी, तो वो उनके ब्लॉग पे या वेबसाइट पे आनी चाहिए, उनके हम्म। फेसबुक पे सारा ट्रैफिक कन्वर्ट होना चाहिए, इंस्टा पे होना चाहिए, यूट्यूब पे या लिंक्डइन पे। अब वो आपको बताएंगे। तो ये आपका प्रोसेस होगा कि आपने सबसे पहले तो उनके सारे सोशल पेजेस क्रिएट करने। सोशल पेज क्रिएट करने के बाद आपने कैनवा पे पोस्ट डिज़ाइन करके कंटेंट चैट जीपीटी से बना के, और उसमें कीवर्ड्स ढूंढ कर उसमें ऐड करने। जब आपका ये वाला काम हो जाएगा, तो फिर आपने इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पोस्टिंग कर देनी है। ये आपका सिंपल प्रोसेस होगा स्टार्टिंग में। ठीक।
ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। ठीक। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर कर दूँगा ताकि आप आसानी हो जाए। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। अच्छा, अब हमने अब क्या करना था? ब्लॉगिंग। हाँ, ब्लॉगिंग में हम आ जाते हैं। ठीक है, तो फेसबुक अकाउंट का तो आपको मैंने बता दिया है। जीमेल अकाउंट खोलें और उसके बाद नया अकाउंट क्रिएट कर दें। कीवर्ड प्लानर का भी आपको बता दिया है कि नया अकाउंट खोलें। जीमेल का वो जो एक ही बनाएंगी, उसी से आप फेसबुक का अकाउंट भी खोल लें, उससे आपसे कीवर्ड का अकाउंट भी खुल जाएगा और इस तरह से काम हो जाएगा। तीसरा जो टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं वो है ब्लॉगर, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉग स्पॉट। अब ब्लॉग स्पॉट के ऊपर हम करते हैं कि आज की क्लास में ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हुए हैं। वापस जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं ब्लॉगर। यहाँ पे पहला वाला अकाउंट है हमारा, सॉरी लिंक है blogger.com। अब blogger.com में मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन हुआ था, तो आप लॉगिन नहीं होंगी तो आपको लॉगिन करना होगा, और ये आपका जीमेल अकाउंट से कनेक्टेड होता है। तो अगर आपका इसी ब्राउज़र के ऊपर जीमेल लॉगिन हुआ है तो फिर आप जैसे ही ब्लॉगर खोलेंगे वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास ब्लॉग बने हुए हैं ये 3, स्कूलोपीडिया, पावर BI एंड हरवेंचर क्लब। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे कुछ अदर ब्लॉग्स हैं, फ़न है, आइकन्स है, नेटवर्क मार्केटिंग है। और यहाँ पे कोई नया ब्लॉग अगर मुझे बनाना है तो यहाँ पे मैं न्यू ब्लॉग पे जाऊँगा तो मेरा नया ब्लॉग बन जाएगा। अच्छा, इसमें बेनिफिट ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 10 क्लाइंट्स हैं जिनके लिए आप हर महीने मतलब डेली काम करती हैं, तो आपको उन सब के अलग अकाउंट बना के अलग अलग दफ़ा जो है वो लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 3 स्कूल बताए, अब 3 स्कूल के अलग अकाउंट्स होंगे, ज़ाहिर है अलग वेबसाइट होगी, अलग फेसबुक आईडी होगी, सब अलग होगा। तो फेसबुक के लिए तो आपको बार बार लॉगिन करना पड़ेगा अलग अलग आईडी से, इसी तरह से इंस्टाग्राम के लिए भी करना पड़ेगा। ब्लॉगर में ये फ़ायदा है कि आप एक ही लॉगिन के अंदर सारे ब्लॉग्स ऐड कर सकती हैं। तो आपको यहीं से सेलेक्ट करेंगी तो आपका ब्लॉग चेंज होगा। अब जैसे यहाँ पर देखें कि यहाँ पे ब्लॉग आ रहा है एम्पावरिंग एजुकेटर्स, एम्पावरिंग पेरेंट्स, नेविगेटिंग फ्यूचर, तो मेरे हिसाब से ये स्कूलोपीडिया खुला हुआ है और यहाँ पे देखें स्कूलोपीडिया लिखा हुआ। अब मुझे हर वेंचर जो एक कंपनी है, मुझे उसके ब्लॉग में आके कुछ पोस्ट करना है, तो मैंने इसको ना लॉग आउट करना पड़ेगा यहाँ से, ना मुझे दूसरा अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, ना मुझे दोबारा पासवर्ड ऐड करना पड़ेगा। जस्ट मैं ड्रॉप डाउन में जाऊँगा और मैं यहाँ से हर वेंचर क्लब को क्लिक करूँगा, ये ख़ुद ब खुद लोड होगा और उसके मुझे सारे आर्टिकल्स दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें जो भी मैं पब्लिश कर रहा हूँ उस पब्लिश के ऊपर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, यानी कितने लोग उसको देख रहे हैं, वो भी यहाँ पे मेंशन हो रहा है कि इसको अब तक 17 लोगों ने देखा है, इसको अब तक 20 लोगों ने देखा है, यानी इस आर्टिकल को पढ़ा है, इस आर्टिकल को 32 लोगों ने पढ़ा है, इस आर्टिकल को 31 लोगों ने पढ़ा है। तो ये इस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पावर BI पे। तो पावर BI पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ इस तरह के कंटेंट जो है वो पब्लिश हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? जी आ गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यार एक नया ब्लॉग बनाते हैं, न्यू ब्लॉग। मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो अब ये मुझसे पूछता है कि भाई नाम बताओ क्या रखना है। अब बीहाइव का तो मुझे बनाना ही था तो हम बीहाइव रख लेते हैं भाई। मैं बीहाइव कंसल्टेंट्स नाम रखता हूँ और PVT LTD। ठीक है, बीहाइव कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। यही सारा प्रोसेस था। अच्छा, ये ब्लॉग भी अवेलेबल है beehiveconsultants.blogspot.com। मैं इसको सेव करता हूँ। सर अभी जो मैंने बनाया था वो ब्लॉग ही चलाएगा ना लॉटस के नाम से? जी जी, वो ब्लॉग कराएंगे। अच्छा, अब ये मेरे पास एक नया ब्लॉग खुल गया है जो आपके पास भी बिल्कुल इसी तरह से दिख रहा होगा कि कोई पोस्ट इसमें अपलोड नहीं हुई हुई और कुछ भी इसमें नहीं बना हुआ। अब मैं जाता हूँ और मैं कहता हूँ भाई मुझे मेरा ब्लॉग दिखाओ, तो इसने मेरा ब्लॉग मुझे दिखा दिया। beehiveconsultants.blogspot.com ये मेरा एड्रेस है और यहाँ पर ये सारा आ रहा है और ये लिखा हुआ है देयर इज़ नथिंग हेयर, और ये मेरा ऊपर टाइटल लगा हुआ है और नीचे पावर्ड बाय ब्लॉगर और इमेजेस और ये सारा कुछ आ रहा है। अब इसके अंदर ना 2 चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अंदर
दो चीज़ें क्या है ब्लॉगर के अंदर, एक तो आपकी पोस्ट्स क्रिएट होंगी और दूसरा आपके पेजेस पब्लिश होंगे। ठीक है, अब मुझे बताएं कि पोस्ट में और पेज में क्या फ़र्क है। ये मैंने आपको बताया था। पोस्ट में पेजेस में तो लाइक और शेयर होते हैं। हम्म, वो तो पोस्ट डिफरेंट में तो पोस्ट है, हम वो तो आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, मैं तो वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको अपनी वेबसाइट पे दिखाया था, मैंने आपको उसका डिफरेंस भी बताया था। पेजेस जैसे ये आपके पास आ रहे हैं ना, होम पेज है, अबाउट है, फिर अबाउट के अंदर ये सारे पेजेस हैं। ऑफरिंग्स पे जाते हैं तो ये ऑफरिंग्स हैं, ये सारे पेजेस हैं। ये होते हैं स्टैटिक, ये आपके एक जगह लगे हुए हैं। अब कॉन्टैक्ट पे जाना है तो कॉन्टैक्ट का पेज है, कॉन्टैक्ट के अंदर FAQs का पेज है, ठीक है, गेट अ फ्रेंचाइज का पेज है, ये पेजेस कहलाते हैं। ठीक है, अपलोड हो तो पोस्ट होती है। हाँ ये आपके पेजेस हैं, ये आपके परमानेंट है, इसमें सारा आपका डेटा शेटा सारा कुछ इसमें रखा हुआ है, तो ये आपका पेज है। पोस्ट क्या होता है बेसिकली, ये फिक्स रहेंगे, ये पेज यहीं पे लगे रहेंगे। पोस्ट बेसिकली कहलाती है आपकी न्यूज़, आपका वो कंटेंट जो डेली बेसिस पे अपडेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कॉन्फ्रेंस हुई हमारी, अब उसका मैं पेज नहीं बनाऊंगा, मैं उसकी पोस्ट बना के अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करूंगा न्यूज़ के सेक्शन में। ठीक है, पोस्ट जो है वो अपडेट होती है। अपडेट्स होती हैं आपकी, या आपके वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स होते हैं तो वो पोस्ट कहलाती हैं, न्यूज़ेस होती हैं वो पोस्ट कहलाती हैं। और पेजेस जो है वो फिक्स होती है। वो फिक्स्ड होते हैं आपके, ये नेविगेशन के ऊपर जो आता है ना, ये सारा पेजेस होता है। ठीक है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पे ये कहता है कि भाई न्यू पोस्ट ऐड करनी है आपने, तो ये आ गया न्यू पोस्ट। और अगर आपने पेज ऐड करने हैं तो उसके ये आ गए पेजेस। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी चीज़ें इसकी बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अच्छा, अब हम जाते हैं सबसे पहले पेज पे। हम पेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इसको कहते हैं न्यू पेज बनाओ। न्यू पेज में पहला पेज बनाओ अबाउट। ठीक है, अब अबाउट के लिए हम थोड़ा सा कंटेंट यहाँ से उठा लेते हैं और कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे पास अबाउट का पेज जो है वो आ गया है और मैं इसको करता हूँ यहाँ से पब्लिश। ये मुझसे कंफर्मेशन मांग रहा है, मैंने इससे कंफर्म कर दिया। अब मैं Beehive पे जाता हूँ, यहाँ पे देखें ये एक पेज आ गया। मैं Beehive पे जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा। मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे भी फ़िलहाल कुछ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँगा, मैं वापस ब्लॉगर पे जाता हूँ और वहाँ से जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक आता है लेआउट और एक आता है थीम। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड जी फ़ोन में आपने कभी थीम चेंज की है? नहीं। थीम्स क्या होती है, आपकी जो स्टाइल्स होते हैं, आइकन्स का जो स्टाइल होता है, कलर होता है, फ़ॉन्ट होता है, वो सारी चीज़ें चेंज कर देता है, तो उसको हम थीम्स कहते हैं। ठीक है, और लेआउट का मतलब है वो आपकी रीअलाइनमेंट कर देता है, यानी आपको कौन सी ऐप्स पहले देखनी है, कौन सी ऐप्स बाद में, कौन सी पहले पेज पे आनी चाहिए, कौन सी ऐप वो हो जो आप अनलॉक करते ही आपके सामने आ जाए, तो ये लेआउट कहलाता है। और थीम जो होता है, कलर कौन सा होगा, आइकन्स की शेप कैसी होगी, गोल होगी, स्क्वायर होगी, रेक्टेंगल होगी, गूगल का लिखा हुआ जो स्टाइल है वो कैसा होगा। तो थीम बेसिकली स्टाइलिंग होती है और लेआउट बेसिकली उसका फंक्शंस कहाँ कहाँ पे रखने हैं वो होता है। ठीक है, तो हम पहले चले जाते हैं लेआउट पे। अब लेआउट पे ये हमें ये सारी चीज़ें दे रहा है कि आपने कहाँ पर क्या चीज़ें रखनी है। साइड बार पे आपने क्या रखना है, साइड बार पे ये अबाउट में आ गया है। टॉप बार पे आपने सर क्या जिस रखना तरह है। से
बी हाइव का आपका जो पेज खुल रहा है, उसी तरह से ब्लॉगर का भी इसी तरह से ही होगा, जैसे हम उसे ब्लॉग नहीं नहीं करेंगे ना। नहीं नहीं, ये हैव तो डिफरेंट है ना, ये तो वेबसाइट है हमारी। नहीं नहीं, मीन्स कहने का ये है कि फीचर्स टाइप के हो सकते हैं ना, ये कह रहे इस हाँ तरह हाँ, से बिल्कुल लाइनें बिल्कुल। आएंगी। आप इसको ये पूरी बोल। वेबसाइट बना सकते हैं लोग। इसके हाँ ऊपर जब काम करते हैं ना, तो आप पहचान नहीं सकेंगी कि वेबसाइट है या ब्लॉग है। इसको इतना चेंज कर देते हैं। ये तो अभी अजीब सा लग रहा है ना आपको देखने में, देखें ये अजीब ही कोई चीज़ है। यहाँ आप जाएँ तो ये प्रॉपर वेबसाइट है, स्लाइडर है, एनिमेशन हो रही है, लोगो लगा हुआ है, ये सारा ड्रॉप डाउन आ रहा है, ये नीचे कंटेंट बहुत अच्छा यहाँ पे सेट हुआ हुआ है, तो ये तो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसके करीब करीब भी आप पहुँच सकती हैं ब्लॉगर के ऊपर, अगर आप उसको इसके ऊपर बहुत अच्छा आपको जो है वो कंट्रोल आ जाता है, तो मतलब आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है कि साइड बार जो है टॉप का ये वाला, वहाँ पर जो है ये दिखेगा। और जो सर्च टॉप है वहाँ पे आपको सर्च दिस ब्लॉग दिखेगा, ये जो आपको दिख रहा है। ठीक है। फिर आप हेडर पे जाती हैं तो हेडर के ऊपर ये कहता है कि आपके पास ये आएगा, बी हाइव कंसल्टेंट का हेडर आएगा, तो ये आपको हेडर पे ये दिख रहा है। ठीक है। पेजेस लिस्ट पे जाएंगे तो आपको पेजेस लिस्ट दिखेंगी। तो ये इस तरह का इसका पूरा क्या आ गया, लेआउट आ गया। ठीक है। अब अगर हम थीम्स पे जाते हैं तो थीम्स में ये हमारे पास कुछ डिफरेंट थीम्स मौजूद हैं। जो थीम हमें समझ में आती है वो थीम हम रख सकते हैं। यानी अभी अगर हमारे पास ये वाली थीम आ रही है बड़ी सादी सी, तो हम यहाँ पे जाते हैं, ये वाली हमारे पास ये दिखा रहा है कि ये वाली वो थीम है जो सिलेक्टेड है। अगर आपने इसको कस्टमाइज़ करना है तो आप कस्टमाइज़ में जाके इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये थीम ही पसंद नहीं आ रही है, तो मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ और मैं सर्च करता हूँ कि कोई अच्छी सी थीम मुझे मिल जाए, तो वो थीम मैं वहाँ पर पोस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर सर्च करते हैं, तो जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास बहुत डिफरेंट थीम्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। तो ये वाली थीम भी अच्छी है, जिसमें पहला आर्टिकल जो है बड़ा दिया हुआ है, उसके बाद छोटी छोटी पोस्टें नीचे लगाई हुई हैं। तो जिसके ऊपर आप फोकस कराना चाह रहे हैं लोगों को, उसको आप बड़े आर्टिकल में ऐड कर दें, और बाकी छोटी छोटी जो आपके आर्टिकल्स हैं, ख़बरें हैं, सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उसको आप नीचे ऐड कर दें। जैसे आप किसी वेबसाइट को खोलें तो वहाँ पे न्यू अराइवल्स का जो बटन होता है वो बड़ा सा ये लगा देते हैं, ताकि वो नए प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकें। तो यहाँ पर भी है, कोई आपकी सर्विस कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो आपका न्यू अराइवल में आता है, तो आप उसको यहाँ पे बड़ी सी तस्वीर लगा दें और बाकी प्रोडक्ट्स को आप नीचे ऐड कर दें, या जो आपके सर्विस हैं। एक ये भी लेआउट अच्छा है। ठीक है। और इस तरह से नीचे जाते हैं तो ये थोड़ा सा पिक्चर टाइप आ रहा है, तो ये थोड़े से डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं। इसी तरह से आप नीचे जाते रहेंगे, आपको बहुत सारी जो हैं वो थीम्स यहाँ पे मिलती रहेंगी। ठीक है। अच्छा, बहुत सी थीम्स इनकी फिर ये होती हैं कि परचेज़ड होती हैं, यानी मैंने कोई थीम बनाने के बाद मैंने ब्लॉगर को दे दी, और ब्लॉगर ने उसको क्या किया, अपने पास ऐड कर लिया। अब आप जब भी आपको थीम पसंद आई तो आप पे करेंगी, पे करके उस थीम को बाय करेंगी, तो उसमें से थोड़ा सा शेयर ब्लॉगर अपने पास रखेगा और बाकी पैसे वो मुझे दे देगा, कि आपकी बनाई हुई थीम यूज़ हुई है, जिसकी पेमेंट हुई है, और ब्लॉगर अपना कमीशन रख के मुझे पे कर देगा। तो ये इस तरह से होता है। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे कुछ फ्री थीम्स में से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये कुछ बेहतर लग रही है मुझे, ये वाली। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट एक तो प्रीव्यू है, अगर मुझे इसका प्रीव्यू देखना है तो मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, और ये मुझे इसका प्रीव्यू दिख रहा है कि मेरी वेबसाइट जो है, यानी जो मेरा ब्लॉग है बी हाइव का, वो ये ऐड होने के बाद इस तरह दिखेगा कि ऊपर यहाँ पे हेडिंग आएगी, सर्च बार आएगा, यहाँ पे बटन आएगा, यहाँ पे ये एक तस्वीर आ जाएगी, और उसके नीचे मेरा सारा कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ से बैक करता हूँ, बैक करके मैं इसको अप्लाई करूँगा, तो ये सक्सेसफुली अप्लाइड हो गई है। अब मैं अपनी ओरिजिनल डोमेन पे जाता हूँ, beehiveconsultants.blogspot.com पे, और यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया, आप देखें मेरी ओरिजिनल वेबसाइट इस वक्त यहाँ पर ये दो बहुत ज़्यादा थीम बेहतरीन चेंज हो प्रोडक्ट गई दिख है। रहा है, ये बाइक का। ठीक है। अब यहाँ से मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरी प्रोफाइल आ रही है, और यहाँ पे एक रिपोर्ट ऑफ व्यूज़ का जो है वो ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि थीम यहाँ तक। और लेआउट में क्या फ़र्क है। काफ़ी ज़्यादा हार्ड है या बैड। जी। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं पोस्ट के अंदर।
कंटेंट तो हमने पेज तो हमने बना लिया था, बल्कि कुछ पेजेस हम थोड़े से और बना लेते हैं। एक और पेज हम बनाते हैं कॉन्टैक्ट का, ठीक है, और बीहाइव में जाते हैं, कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं और वहाँ से हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स कॉपी करके, यहाँ से हम सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स कॉपी करते हैं और हम इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पर और इसको पब्लिश करते हैं, कंफर्म करते हैं। हमारे पास ये 2 पेजेस हो गए, कॉन्टैक्ट का हो गया और अबाउट का हो गया, ठीक है। और फ़िलहाल हम यहाँ पे ऑफरिंग्स हैं, सर्विसेज हैं। अब हम यहाँ पे एक और पेज बनाते हैं और उसका नाम हम रखते हैं सर्विसेज। और सर्विसेज में हमारे पास कौन कौन सी सर्विसेज हैं? हमारे पास कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, बिजनेस कंसल्टेंसी, ठीक है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, बिजनेस कंसल्टेंसी। और हमारे पास कौन सी सर्विसेज हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, और उसके अलावा हमारे पास क्या आता है? कॉर्पोरेट ब्रांडिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। कॉर्पोरेट क्या था? कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। अच्छा, अब हमने एक काम इसमें और ये करना है कि ब्लॉग का जो मकसद है वो क्या है। ब्लॉग का क्या मकसद है? ट्रैफिक जनरेट हो और फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है ना? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट तो है, आपके लिए। लेकिन वो तो उसलिए है ना कि जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसके लिए। वैसे ब्लॉग का मकसद ये होता है कि आप ट्रैफिक को डाइवर्ट करें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो वेबसाइट है ना beehiveconsultant.com, ये टोटली कस्टमाइज्ड है। इसका डोमेन होस्टिंग हमने परचेज़ किया है। परचेज़ करने के बाद हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर वेबसाइट बनाई, अपलोड की। अब इस वेबसाइट को कोई नहीं जानता, ऐसा ही है। अब हमें इसकी मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग के लिए हमने इसकी पोस्ट बनाई, सोशल मीडिया पे पोस्ट की, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, जिंग पे, पिंटरेस्ट पे, यूट्यूब पे, मुख्तलिफ सोशल चैनल्स पे हमने इसकी पोस्ट शेयर की ताकि वहाँ से लोगों को पता चले कि बीहाइव कोई कंपनी है। और वहाँ पे हमने अपने लिंक दिए ताकि लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, उस लिंक पे क्लिक करें, हमारी इस वेबसाइट पे आए जो हमें स्क्रीन पे दिख रही है, ठीक है। इसी तरीके से हमने इसकी SEO की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हमने कीवर्ड्स निकाले, वो कीवर्ड जो लोग सर्च करते हैं, और उसको हमने अपनी वेबसाइट के मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स में ऐड किया ताकि जब गूगल पे कोई इसको सर्च करे तो क्या हो, हमारी वेबसाइट खुल जाए, ठीक है। तो ये तरीका है। लेकिन जब हम ब्लॉग स्पॉट पे काम करते हैं तो इसके ऊपर SEO करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी वजह यह है कि ब्लॉग स्पॉट जो है ये ख़ुद गूगल का अपना प्रोडक्ट है। तो अगर मैं इस पर कोई कीवर्ड ऐड करता हूँ तो गूगल बनिस्बत मेरी वेबसाइट के मेरे इस ब्लॉग को ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि उसको अपना ब्लॉग स्पॉट प्रमोट करना है ताकि लोग ब्लॉग स्पॉट पे आएँ और उसके प्रोडक्ट को यूज़ करें। तो मैं इसकी इस स्ट्रैटेजी से फ़ायदा उठाऊंगा। मैं क्या करूंगा कि अपना ब्लॉग बनाऊंगा और इसमें बहुत सारे पेजेस क्रिएट करूंगा और उसमें मैं कीवर्ड्स भी डाल दूंगा। उससे क्या होगा कि जब कोई बंदा रेलेवेंट कीवर्ड सर्च करेगा तो गूगल ब्लॉग स्पॉट बीहाइव दिखा देगा, ठीक है। जब वो ब्लॉग स्पॉट बीहाइव दिखाएगा तो लोग इस ब्लॉग स्पॉट के ऊपर आ जाएंगे, इस पे beehiveconsultants.blogspot.com। अब यहाँ पर जब वो आएंगे तो मेरे बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब वो मेरे बारे में पढ़ेंगे तो फिर वो इंटरेस्टेड होंगे कि भाई बीहाइव कंपनी एक अच्छी कंपनी है, अब हमें इसके साथ कांटेक्ट करना चाहिए।
अब यहाँ पर हमें एक ट्रिक यूज़ करनी है, वो ये कि हमने इसकी लिंकिंग करा देनी है मेन पेजेस के साथ। अब यहाँ पर एक पेज है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सर्विसेज, मैंने इसके लिंक को कॉपी करना है और मैंने सर्विसेज के पेज के अंदर इन तमाम सर्विस की सिर्फ हेडिंग दी है और इन हेडिंग के ऊपर मैंने इस लिंक को लगा देना है और मैंने इसको कहना है कि ये लिंक जो है एक नई विंडो में खुले और मैंने इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ पब्लिश, कंफर्म, और मैं सर्विसेज पे जाता हूँ और मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ। अब कोई शख्स अगर इस पेज के ऊपर आता है ब्लॉगर के, तो वहाँ पर उसको ये सर्विसेज दिखेंगी कि भाई बी हाइव कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ये सर्विसेज दे रहा है, और जैसे ही वो कॉर्पोरेट के ऊपर क्लिक करेगा तो मेरी वेबसाइट का वो एग्जैक्ट पेज खुलेगा जहाँ पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की ही डिटेल्स मौजूद होंगी। अच्छा, तो क्या हो रहा है ठीक कि है। मैं इसका सारा ट्रैफिक डाइवर्ट वापस अपनी वेबसाइट पे ही कर रहा हूँ। अब मुझे SEO करने के लिए ज़्यादा एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गूगल ब्लॉगर को ऑटोमेटिकली आगे लेके जा रहा है और ब्लॉगर के ही थ्रू मैं अपना सारा ट्रैफिक जनरेट करके अपनी वेबसाइट पे लेकर आ रहा हूँ। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा मुझे भी हो रहा है। ठीक है, गूगल अपना फ़ायदा देख रहा है लेकिन मैं उससे अपना फ़ायदा उठा रहा हूँ। तो मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ, वो मुझे प्रमोट कर रहा है। मैं उसका ब्लॉगर बनाकर अपना कंटेंट ऐड कर रहा हूँ ताकि वो उस फ्री कंटेंट से, क्योंकि मैंने जब कंटेंट बनाया और उसकी ब्लॉगर के ऊपर अपलोड किया तो गूगल को ब्लॉग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना उसको कंटेंट बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो यानी उसको फ्री में कंटेंट मिल गया लोगों को दिखाने के लिए। तो जब लोगों को उसने दिखाया तो उसकी वजह से मुझे ट्रैफिक मिल गया। तो इट्स वाइस वर्सा, यानी हम दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। समझ में आ गई बात? जी सर। अच्छा, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, हमें अपने दिमाग यहाँ पे थोड़ा सा लगाना है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ हेडिंग्स डाल के लिंक दे दूँ तो लोग जो है ना परेशान हो जाएंगे या लोग समझेंगे ये कुछ स्कैम है। मैंने क्या करना है, मैंने थोड़ा सा कंटेंट रखना है इसके अंदर। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ से मैंने एंटर किया और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कंटेंट इसको दे दिया। कंटेंट देने के बाद मैं इसको अपडेट करता हूँ और यहाँ पर आकर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर इसके पास हेडिंग के साथ लिंक है और लिंक के साथ नीचे कंटेंट। अब ये थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है तो ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया, मैं भी इसको सही कर दूँगा। मैं बता दूँगा आपको कि ये कैसे सही होगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग पढ़ेगा, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के बाद बारे में पढ़ेगा कि अच्छा ये कंपनी इतने अरसे से ये सर्विसेज दे रही हैं, तो उसका इंटरेस्ट मज़ीद डेवलप हो जाएगा कि ये वेबसाइट ऑथेंटिक है, ये कंपनी ऑथेंटिक है। अगर सिर्फ मैं लिंक्स दे के छोड़ देता तो लोग हो सकता है यहीं से वापस चले जाते, वो उस पर क्लिक नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसको यहाँ पर समझा दी। अच्छा, अब ये चूँकि मैंने वहाँ से कॉपी किया था तो वो कॉपी करने की वजह से उसने यहाँ का कलर वलर सारा कुछ कॉपी कर लिया। मैंने यहाँ से क्या करना है, इसको ब्लैक कर देना है। ठीक है, ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है और अब मैं इसको अपडेट करके और दोबारा इसको देखता हूँ। लोड हो रहा है, ये नहीं हुआ यहाँ से। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर देना है, यहाँ पे जाके मैंने इसको नोट पे लेके जाना है। नोट पैड हर कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अच्छा, नोट पैड बेसिकली क्या करता है कि नोट पैड के ऊपर जब भी आप किसी कंटेंट को पेस्ट करते हैं तो वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इसकी स्टाइलिंग ख़त्म कर देता है। स्टाइलिंग पता है आपको क्या होती है? नहीं। जैसे डेडिकेटेड को मैंने बोल्ड कर दिया, अच्छा, ये वाली सर, जी सॉफ्ट जी। स्किल्स ट्रेनिंग्स को, टैली कर दिया। हाँ, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग को मैंने अंडरलाइन कर दिया। यहाँ पे कंप्लायंस ट्रेनिंग को मैंने इसका कलर रेड कर दिया। अब ये क्या है, ये एक स्टाइलिंग कंटेंट है, इसके अंदर बहुत सारे स्टाइल्स हैं। ठीक है, इन स्टाइल्स को अगर मुझे ठीक करना होगा ना तो मैं डेडिकेटेड को सिलेक्ट करके
फिर दोबारा से यहाँ पे अनबोल्ड करूँगा, फिर मैं सॉफ्ट स्किल्स को सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं यहाँ से जो है वो अंडरलाइन रिमूव करूँगा। अब ये तो 2-3 थे तो जो मैंने जल्दी कर दिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो कंटेंट है वो 4 पेजेस का है और उसके अंदर कोई 50 तरह के स्टाइल लगे हुए हैं, तो उसको आपको चेंज करने में टाइम लगेगा। आपने क्या किया, उस पूरे कंटेंट को पकड़ा, कॉपी किया और आपने नोटपैड पे ले जाके उसको पेस्ट कर दिया। तो नोटपैड जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट सारे स्टाइल ख़त्म कर देता है, क्योंकि नोटपैड के अंदर स्टाइलिंग करने का ऑप्शन नहीं है। तो जब वो स्टाइलिंग करने का ऑप्शन नहीं है तो जब आप बाहर से कोई भी ऐसा कंटेंट जिसके अंदर स्टाइल्स होते हैं वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो उसके स्टाइल्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है। ठीक है, मैंने जैसे इस पर पेस्ट किया, मैं इसको सिलेक्ट ऑल करके यहीं से दोबारा कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद पुराना कंटेंट तो मैं हटा दूँगा ताकि यहाँ पे कोई स्टाइल ना रहे, और मैं यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है जी, पेस्ट करने के बाद मैं इसको अपडेट करके देखता हूँ कि ये कारामद हुआ है या नहीं हुआ। अब देखें यहाँ पे मेरा काम हो गया, उसने सारे स्टाइल्स यहाँ से निकाल दिए और अब यहाँ पे इसकी शक्ल जो है वो अच्छी हो गई। समझ में आ गई बात? जी। अच्छा, अब हम वापस जाते हैं और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की जो हेडिंग है वो अभी बड़ी छोटी मुझे लग रही है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हमें कोई ऑप्शन मिलता है हेडिंग का या नहीं मिलता। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास हेडिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, ये आ गया पैराग्राफ। मैं इसको कहता हूँ भाई इसको हेडिंग बना दो और अब इसको अपडेट करो। अपडेट करके मैं दोबारा इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अब ये देखिएगा कि यहाँ पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एक हेडिंग में कन्वर्ट हो गई है और यहाँ सर्विसेज मेन हेडिंग आ रही है मेरे पेज की और यहाँ पे मेरा सारा कंटेंट आ गया। ठीक है जी, कंटेंट आने के बाद मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको क्या दूँगा, कॉल टू एक्शन। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट अस +92, यहाँ से मैं नंबर कॉपी कर लेता हूँ ऑफिस का। यहाँ से ईमेल नंबर, ठीक है, यहाँ से ये ईमेल और नंबर मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ ले जाके पेस्ट कर दिया मैंने। और यहाँ से मैं इसको अपडेट करता हूँ और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पर आपके पास नीचे कॉल टू एक्शन। अब ये वही प्रॉब्लम हुआ, मैंने इसको जब वेबसाइट से कॉपी किया तो क्या हुआ, उसने स्टाइल कॉपी कर लिया। मैं इसको नोटपैड पे जाके पेस्ट करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे ले जाके वापस इसको पेस्ट कर दूँगा। अपडेट करके वापस देखूँगा तो इसने इसका स्टाइल जो है वो रिमूव कर दिया होगा। ये रिमूव कर दिया इसने। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई आपको बात? जी। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और चीज़ करूँगा, रीड मोर। और चूँकि यहाँ पर हमने इस पर लिंक लगाया है तो हो सकता है पढ़ने वाले को अंदाज़ा ना हो कि इस हेडिंग के ऊपर लिंक लगा है, क्योंकि वो तो एक हेडिंग है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे कॉल टू एक्शन में मैंने नंबर और ईमेल दे दिया, लेकिन मैंने साथ में उसको कॉल टू एक्शन एक स्ट्रॉन्ग दिया। मैंने कहा अगर मज़ीद पढ़ना है ना तो यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है सर, कॉल टू एक्शन में हम वेबसाइट लिख सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं बस। कॉल टू एक्शन पे आप फॉर्म दे सकते हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ से इस वेबसाइट, इस पेज को दोबारा कॉपी किया। मैंने लिखा क्लिक हेयर टू रीड मोर और यहाँ पे रीड मोर के ऊपर मैंने क्या किया, लिंक लगा दिया। ये आया टेक्स्ट रीड मोर और मैंने कहा ये वाला लिंक लगाओ और इसको न्यू विंडो पे ओपन करना है और मैंने इसको अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर मेरा ये बटन रेडी हो गया। मैं इसको अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ। आप ये देखें, क्लिक हेयर टू रीड मोर, इसने बटन बना दिया। अब जो भी बंदा इस वेबसाइट पे आएगा, इस ब्लॉग पे आएगा, वो इसको पढ़ेगा। नंबर भी मिल गया, ईमेल भी मिल गई, उसने थोड़ा सा आर्टिकल भी पढ़ लिया
उसको यहाँ पे रीड मोर का बटन मिल गया। जैसे इस पर क्लिक करेगा मेरी ओरिजिनल वेबसाइट के इस पेज के ऊपर लैंड हो जाएगा। और यहाँ पर जब लैंड होगा तो यहाँ पर मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। फॉर्म भी है, ये फॉर्म आ रहा है, की फोकस एरिया अप्रोच है, मोबाइल ईमेल आ रहा है हमारे पास। उसके बाद नीचे जाएगा तो उसको FAQs भी मिल रहे हैं, फिर उसको हमारी मुख्तलिफ़ वेबसाइट की तस्वीरें मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें उसके पास आ जाएंगी। तो जो हमारा मकसद था वो यहाँ पर अब पूरा होगा। बहुत सारे लोग ब्लॉग बना देते हैं, ब्लॉग बनाकर उसके ऊपर एवं सा कोई कंटेंट बना दिया, या तो उसमें क्या करेंगे कि सारा कंटेंट डाल देंगे। अब जैसे यहाँ पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ डाला है, अब लोग क्या करेंगे, अब इसमें ये भी डाल देंगे, ये टूल्स टॉपिक्स भी डाल देंगे, ये तस्वीर एज़ इट इज़ उठा के डाल देंगे, ये नीचे का सारा कंटेंट मतलब सारा कुछ कॉपी पेस्ट कर देंगे वहाँ पे। अब उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि वो तो सारा कंटेंट उसको मिल गया, अब वो आपकी वेबसाइट पे थोड़ी आएगा। उसको जो चीज़ चाहिए थी वो तो उसको ब्लॉग पे ही मिल गई। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अक्सर लोग यही करते हैं कि सारा कंटेंट उठा के डाल देते हैं। तो हमने उसको थोड़ा सा टीज़ करना है, थोड़ा सा कंटेंट देना है, और अगर मज़ीद पढ़ना है ना तो इस पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ। एक तरीक़ेकार ये होता है। तो या तो लोग बहुत सारा कंटेंट दे देंगे या फिर कंटेंट ही नहीं देंगे, सिर्फ हेडिंग डाल के छोड़ देंगे। उस पर भी लोग नहीं आते आपके पास। उस पर बोलेंगे यार ये तो हेडिंग दी हुई है, लगता है कोई स्कैमर है, तो कंटेंट ही कोई नहीं है इसके पास। तो हमने इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा सोच समझ के काम करना होता है कि हमारा जो विज़िटर है वो ज़ाया ना हो। अब पता चला आपकी SEO बड़ी अच्छी है, आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, अब विज़िटर तो वेबसाइट पे आ रहा है, ब्लॉग पे आ रहा है, लेकिन वो लीड कन्वर्ट नहीं हो रही, तो भी आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें आप जब देखते हैं ना, कैलकुलेट करते हैं, तो आपको पता चलता है कि क्या किस तरह से काम होगा। तो इसके अंदर ये हमने एक सर्विसेज का पेज बना दिया। अच्छा, यहाँ पर अब हम बाद में जो है ये चीज़ें ऐड करेंगे कि इसके बटन्स वगैरह कहाँ लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, फिर यहाँ पर जो है ना हमारा ब्लॉग आना शुरू होगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, इसको तो हम बंद करते हैं। अच्छा, ये सर्विसेज हैं, सर्विसेज हम वहाँ पे जितनी भी हमारी सर्विसेज हमने ऐड की थी, हम वो सारा कंटेंट उठा के आहिस्ता 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 इस पे ऐड कर देंगे। अब हम आ जाते हैं पोस्ट पे। पोस्ट पे हम जाते हैं, न्यू पोस्ट पे हम जाते हैं, और न्यू पोस्ट पे जाके अब हम यहाँ पे बना देते हैं SDGs ट्रेनिंग 2024। अभी हमारी एक नई ट्रेनिंग आ रही है 2024 की नेक्स्ट मंथ, तो वो हम यहाँ पे अनाउंस कर देते हैं। ठीक है, अब SDGs ट्रेनिंग 2024, और यहाँ से थोड़ा सा कंटेंट मैं उठा लेता हूँ सस्टेनेबिलिटी CSR का। अब यहाँ से मैंने ये वाला एक पैराग्राफ उठाया, कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट अगेन यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ से दोबारा कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सारी स्टाइलिंग इसकी ख़त्म हो गई। ठीक है, और मैंने इसी तरीके से क्या किया, कॉन्टैक्ट में गया, और कॉन्टैक्ट से मैंने क्या, इस दफ़ा मैं इसका एड्रेस भी उठाऊंगा, और वर्ड पे जाता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, पेस्ट किया, कॉपी किया, और यहाँ पे ले जाके मैंने पेस्ट भी कर दिया। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर हमारे पास आ गई। कॉन्टैक्ट अस को मैंने हेडिंग में सब हेडिंग में कन्वर्ट किया, और यहाँ पर मैंने SDGs ट्रेनिंग को ले जाके मेन हेडिंग में कन्वर्ट किया। ठीक है, और मैंने मेन वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे देना है, तो मैं इसके ऊपर भी एक लिंक लगाऊंगा मेन वेबसाइट का, अप्लाई कर दिया, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे लिखूँगा रजिस्टर नाउ, और रजिस्टर नाउ के ऊपर भी मैंने यहाँ पर एक लिंक लगाया, ओपन न्यू विंडो, अप्लाई कर दिया। सिंपल, बस इतना सा काम है। जल्दी कंटेंट बना हुआ है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल तो आपको कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, जब आप उसको सेट कर रहे होते हैं, अपलोड कर रहे होते हैं, ब्लॉग बना रहे होते हैं, आप उसकी पोस्ट बनाते हैं, वेबसाइट पे कंटेंट अपलोड करते हैं, तो फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं, बस आपका माउस और आपके कीबोर्ड, इन दोनों हाथ की जो सेटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसमें मुझे एक पिक्चर भी चाहिए, तो पिक्चर मैं कहाँ से लेता हूँ, मेरे पास एक कैनवा का अकाउंट है,
उस पर मैं रात में इसका बैनर डिज़ाइन कर रहा था। तो यहाँ से मैं उस बैनर को डाउनलोड करूँगा। ये आ गया मेरा बैनर। ये वैसे अभी इनकम्प्लीट है, आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें मैं अभी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अच्छा, मैं शेयर में जाऊँगा और शेयर में जाके डाउनलोड पे जाऊँगा। डाउनलोड पे जाके इसको एज इट इज़ डाउनलोड कर दूँगा। यहाँ से ये डाउनलोड हो रहा है। फिर आपने वो पिक्सलर से नहीं लिया ना? नहीं नहीं नहीं, पिक्सलर तो इमेज बनाने के लिए होता है ना। ये तो पोस्ट बनाई है पूरी, इसमें कंटेंट, लोगो लगाना, कंटेंट टाइप करना, ये सारा काम। पिक्सलर का काम ये नहीं होता। पिक्सलर इमेज जनरेट करता है, जैसे ये पीछे इमेज है, उस इमेज को जनरेट करता है। अच्छा, अब ये मेरे पास डाउनलोड हो गया। मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पर मुझे ऊपर इमेज का ऑप्शन ये आ रहा, इंसर्ट इमेज। मैं इस पर क्लिक करूँगा। मैं इससे बोलूँगा, ये मुझसे पूछता है कि कंप्यूटर से अपलोड करनी है, फ़ोटोज़ में से उठानी है, ब्लॉगर से, या कोई URL है आपके पास, यानी किसी दूसरी वेबसाइट से आपको उठाना है। तो मुझे कंप्यूटर से लेनी है। मैं यहाँ जाऊँगा, ठीक है, अलाउ कुकीज़ करता हूँ, अलाउ। ब्राउज़ में जाता हूँ और यहाँ से मैंने इस पिक्चर को उठाया। अब ये पिक्चर यहाँ पे अपलोड होगी। यहाँ पे ये अपलोड हो गई है। इसके लिए पिक्चर जितनी लाइट होनी चाहिए उतना अच्छा होगी, उतना अच्छा। अब यहाँ पे ये पिक्चर मेरी आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब इस पिक्चर को थोड़ा सा मुझे बड़ा करना है क्योंकि ये बहुत छोटी पिक्चर है। एटलीस्ट ये पूरे पेज पे आनी चाहिए क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स हैं, कब हो रहा है, क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी, ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये मैंने इस पर ऐड कर दी, थोड़ी सी छोटी कर देते हैं। अब यहाँ पर ये इमेज आ गई। मैं इसको पब्लिश करता हूँ, कंफर्म करता हूँ। ये यहाँ पे मेरी जो पोस्ट है वो पब्लिश हो गई। अब मैं ऑफिशियल जो मेरी ब्लॉग पोस्ट बना हुआ है उसको रिफ़्रेश करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ। तो आप ये देखें कि यहाँ पर जो है ये पोस्ट मेरी विजिबल हो गई है, ठीक है। तो जैसी जैसी पोस्ट आप वहाँ पे ऐड करती जाएंगी वैसे वैसे यहाँ पे नई नई पोस्ट आती जाएंगी। इसमें इसने बता दिया कि ये 22 सितंबर को पोस्ट हुई है, इसकी ये फीचर्ड इमेज है, ये इसकी हेडिंग है और यहाँ पर इसकी सारी डिटेल्स आ रही हैं। और रीड मोर पे जाएंगे तो यही वाली पोस्ट यहीं पे खुल जाएगी। तो मैं करके देखता हूँ। मैं रीड मोर पे जाता हूँ तो ये ब्लॉग स्पॉट की यहाँ पे मेरी एक पोस्ट खुल गई है। मैं इसको नीचे करता हूँ तो देखें वैसी ये इमेज आ रही है पूरी और यहाँ पे हेडिंग है, हेडिंग के ऊपर लिंक लगा हुआ है। फिर यहाँ पे सारी डिटेल्स आ रही हैं, रजिस्टर्ड नाउ का बटन आ रहा है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है। अगर मैं रजिस्टर्ड नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक अलग विंडो पे मेरी वेबसाइट खुल गई। तो इस तरह से जो है ये आपकी पोस्ट और इस तरह से आपकी सारी जो है वो पेजेस वगैरह जो हैं वो ऐड होते हैं। पेजेस को ऐड करने का थोड़ा सा डिफरेंट इसमें ऑप्शन है, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि यहाँ पे किस तरह से हम पेजेस और नेविगेशन वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें स्टैट्स हैं, इसके अंदर कमेंट्स हैं, अर्निंग्स का इसमें ऑप्शन है, एडसेंस, पेजेस मैंने बता दिया, लेआउट बता दिया, थीम्स बता दिए, सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स के अंदर फिर मल्टीपल और चीज़ें आ रही हैं आपके पास, ठीक है। ब्लॉग रीडर्स, ठीक है। टाइटल है, डिस्क्रिप्शन, आपने इस पर क्लिक किया तो आप इस पर अपना डिस्क्रिप्शन डाल दें। डिस्क्रिप्शन पे सिंपल आप अपनी वेबसाइट की डिटेल्स डालें कि आप क्या काम करते हैं। आप यहाँ पर जाएं और आप अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें और इसको सेव कर दें। डिस्क्रिप्शन पे आपके डेफिनेटली कीवर्ड्स होंगे तो वो कीवर्ड्स की वजह से आपका जो ब्लॉग है वो चल जाएगा। ब्लॉग की लैंग्वेज चेंज करनी है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो कि एडल्ट रिलेटेड है, जैसे पॉलिटिक्स हो गई है, इस टाइप की चीज़ें जो बच्चों के लिए जो है वो ठीक नहीं है, कोई फाइटिंग कंटेंट है या कुछ टाइप का है, तो आप यहाँ पे इसको चेक कर दें। उससे क्या होगा कि अगर 18 साल से कम बच्चे उसके सामने ये ब्लॉग खुलेगा तो ऊपर एक वार्निंग अलर्ट आ जाएगा कि ये कंटेंट जो है वो एडल्ट कंटेंट है, तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये इस तरह से आएगा। अच्छा, प्राइवेसी है, इसमें प्राइवेसी लगानी है, प्राइवेसी कर दें। पब्लिशिंग में जाना है,
ब्लॉग एड्रेस आपका यहाँ पर आ गया। कस्टम डोमेन आपको इसमें अगर ऐड करना है तो जो मैंने आपको शुरू में बताया था, तो कस्टम डोमेन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आप इस पर चेक करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। HTTPS पे रीडायरेक्ट करना है तो ये HTTPS पे ऑलरेडी रीडायरेक्ट है। परमिशंस पे चले जाते हैं तो यहाँ पे ब्लॉग एडमिन्स और ऑदर्स हैं, इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मज़ीद एडमिन्स वगैरह को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ये मेरा ब्लॉग है और मेरे पास अब टाइम नहीं है, तो मैंने क्या किया, आपको ब्लॉग बनाना आता है, उस पर पोस्ट करना और ये सारे काम करने आते हैं, तो मैंने क्या किया, आपको इसका एक्सेस दे दिया, यानी आपको मैंने एडमिन बना दिया या ऑथर बना दिया। तो आप अपनी ईमेल से अपने ही पासवर्ड से इसको लॉगिन करेंगी और आपके पास अथॉरिटी होगी कि मेरे बिहाफ पे आप पोस्ट और पेजेस यहाँ पर बना सकती हैं। बस आप एक काम नहीं कर सकती, इस ब्लॉग को डिलीट नहीं कर सकती, बाकी आपके पास सारी ऑथराइजेशन मेरी तरफ से होंगी, आप इसके ऊपर काम कर सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन है इनवाइट ऑथर्स। इनवाइट ऑथर्स में जाता हूँ, मैं आपकी ईमेल लिखूँगा और यहाँ पे सेंड कर दूँगा। उससे क्या होगा, आपके पास इस ब्लॉग का एक्सेस आ जाएगा। इसी तरह से रीडर एक्सेस है, ये तो पब्लिक है, मतलब कोई भी बंदा जो है वो उसको रीड कर सकता है। अच्छा, अब बहुत सारा ऐसा कंटेंट होता है जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्लॉग जो है मैंने अपने सिर्फ स्टूडेंट के लिए बनाया, ठीक है, ये पब्लिक के लिए नहीं है, और मैं इसके ऊपर वो आर्टिकल्स और वो वीडियोस अपलोड करता हूँ जो आर्टिकल्स और वीडियोस मैंने जो है वो आप लोगों के लिए बनाए हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि मैं इसको कर दूंगा प्राइवेट टू ऑथर्स, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं यहाँ पे आके एज एन ऑथर्स ऐड कर दूंगा, ईमेल ऐड कर करके। ठीक है, और इस यहाँ पर आकर मैं उसको एक्सेस दे दूंगा कि ये सिर्फ ऑथर्स को एक्सेस मिलना चाहिए, यानी मैं जितने भी ब्लॉग के ऊपर पोस्ट ऐड करूँ वो सिर्फ ऑथर्स को मिले। तो मैं एक क्लोज नेटवर्क डेवलप कर दूँगा। ठीक है, जैसे YouTube पे हमें इशू होता है ना कि मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो कोई भी देख सकता है, तो वो काम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दूँगा या मैं इमेज या फिर कंटेंट अपलोड कर दूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे ऑथर्स की लिस्ट बना के और आप लोगों को एक्सेस दे दूँगा, तो वो सिर्फ आप ही लोग देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं। ये जो हमारा मेन पेज है, यानी जो ये फ़र्स्ट पेज है, इस फर्स्ट पेज पे नीचे ये सारे जो हैं वो चीज़ें ऐड हो रही हैं, और यहाँ पर ये मुझसे कहता है कि इस पेज पे सिर्फ 11 पोस्ट ऐड हो सकती हैं। मैं कहता हूँ नहीं, इसके ऊपर जो है ना कम से कम 20 पोस्ट ऐड होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, नीचे 20 पोस्ट ऐड करेगा और 20 पोस्ट के नीचे एक बटन दे देगा लोड मोर, यानी मज़ीद पोस्ट अगर लोड करनी है तो आप इस पर क्लिक करें। ठीक है, तो अगर मुझे 5 देनी है मैं 5 दूंगा, 10 देनी है मैं 10 दूंगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि हर पोस्ट के साथ एक इमेज है और हर इमेज का एक साइज़ होता है, यानी उसका एक वेट होता है, 2 MB है, 3 MB है, 5 MB है, 10 MB है। तो जब ज़्यादा पोस्ट होंगी तो ज़्यादा इमेजेस होंगी, और जब ज़्यादा इमेजेस होंगी तो उसको लोड होने में टाइम लगेगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो यूज़र है जब वो इस ब्लॉग पे आएगा और उसके सामने इमेजेस खुल ही नहीं रही होंगी, वो लोडिंग चल रही होगी, तो वो क्या करेगा, इरिटेट होकर इसको बंद कर देगा। तो हम कम पोस्ट रखेंगे, बाद में वो जब जब उसको शो मोर करेगा तो वो नई इमेजेस लोड होती रहेंगी, पुरानी इमेजेस पहले ही लोड हो चुकी होंगी। तो ये इसका एक अच्छा ऑप्शन है। पोस्ट टेम्पलेट ये ऑप्शनल है, मैंने आपको करके दिखा दिया। इमेज लाइट बॉक्स, ये भी लेज़ी लोड इमेजेस, ये कहता है लोड इमेजेस इंडिविजुअली एज द रीडर स्क्रॉल्स डाउन द पेज। इसका मतलब ये है कि अब जैसे एक पेज है उसके अंदर 20 पोस्ट हैं, ठीक है, अब जैसे ही ये पेज खुलेगा तो वो 20 की 20 तस्वीरें एक साथ लोड ना हो, वो जैसे नीचे करेगा ये वाली लोड हो जाए, वो और नीचे जाएगा वो वाली लोड हो जाएगी, वो और नीचे जाएगा वो लोड हो जाएगी। उससे क्या होगा कि आपका पेज जो है वो सही तरीके से चलेगा। अच्छा, ये वेब पेज इमेज सर्विंग है, ये एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है, ये आपके काम की नहीं है, डेवलपमेंट एंड की है। कमेंट में चले जाते हैं तो कमेंट आपने बता देना है भाई कौन इसमें कमेंट कर सकता है, तो आपने कहा कोई भी कमेंट कर सकता है। फिर आपने कहा कि नहीं, सिर्फ गूगल के जिनके अकाउंट बने हुए वही कर सकते हैं, या फिर सिर्फ वही लोग कमेंट करेंगे जो इस पे मैंने एडमिन यानी मेंबर्स बनाए हुए हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है। मैं इसको एनीवन करूँगा ताकि लोगों को वेलकम किया जाए कि भाई वो उनको कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं हमसे, तो मैंने इसको सेव कर दिया। कमेंट मॉडरेशन,
मॉडरेशन का मतलब ये है कि जो कमेंट आएगा वो जब ही वहाँ पे विजिबल हो, जब आप उसको अप्रूव करें, तो मैं इसको ऑलवेज़ कर दूँगा। क्योंकि हो सकता है कोई गलत चीज़ पोस्ट कर दे, कोई जो है वो अपनी वेबसाइट प्रमोट करने के लिए अपनी वेबसाइट का लिंक उसमें लगा दे, यानी लोग मेरे ब्लॉग को मिसयूज़ करना शुरू कर दें। तो मैंने इसको ऑप्शन पे कर दिया कि भाई ऑलवेज़ मॉडरेट। तो जब भी कोई कमेंट करेगा वो मेरे पास नोटिफिकेशन में आएगा कि एक नया कमेंट आया है, लेकिन वो मेरे ब्लॉग के ऊपर ऐड नहीं होगा। जब मैं उसको अप्रूव करूँगा तब वो जाके मेरी वेबसाइट पे ऐड होगा या विजिबल होगा। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको मैंने ऑलवेज़ करके सेव कर दिया। ठीक है जी। ईमेल मॉडरेशन रिक्वेस्ट है, उसके बाद कमेंट फ्रॉम मैसेजेस है, फिर ईमेल पे हम आ जाते हैं। तो ये कहता है भाई पोस्ट यूजिंग ईमेल, इसको हमने डिसेबल किया हुआ है। फिर यहाँ पे पोस्ट नोटिफिकेशन सब्सक्राइबर्स हैं, अगर कोई सब्सक्राइबर जो है वो पोस्ट करे तो उसको नोटिफिकेशन जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हैं। पेंडिंग इनवाइट्स जो है वो आपके पास कितनी है, तो अभी मेरे पास कोई पेंडिंग इनवाइट्स नहीं है। कमेंट नोटिफिकेशंस अभी मेरे पास कोई नहीं है। जब ये सारी चीज़ें आनी शुरू होंगी तो यहाँ पे मुझे नंबर्स दिखना शुरू हो जाएंगे कि इस वक्त मेरे पास जो है वो इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इतने लोगों को इनवाइट किया हुआ है, इतनी जो है वो पेंडिंग नोटिफिकेशंस हैं, इतनी जो है वो सब्सक्राइबर्स नोटिफिकेशंस हैं और इतनी जो है वो पोस्ट है मेरे पास। ठीक है, अब ये सारी जो नोटिफिकेशंस है वो कहाँ जाएंगी, वो इस ईमेल एड्रेस पे जाएंगी मेरी। मैं चाहूँगा तो उसको यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इसको क्रॉस करूँगा तो ये मेरा डिलीट हो जाएगा और उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरी ऐड कर दूँगा ईमेल, तो वो ऐड हो जाएगी। फॉर्मेटिंग में चले जाते हैं। टाइम जोन ऐड करना है तो आपने लॉस एंजलिस का टाइम ऐड किया हुआ है, आप यहाँ पे जाकर इसको पाकिस्तानी टाइम दे सकते हैं। कोई और जहाँ पे भी आप रहते हैं वो टाइम आप इसको यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये हम रिकमेंड करते हैं कि जिस कंट्री में आप इसको मार्केट कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को, इस वेबसाइट को, आप वहाँ का टाइम दें ताकि लोग जो है वहाँ पे कनेक्ट हो सकें। तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान कराची जो है ना ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे ही आपको मिलेगा आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे और यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। तो ठीक है कवल, आपको और कोई क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। ज़्यादा तो नहीं हो रहा? नहीं बस सही है। अच्छा, अब या डेट हेडर है। डेट हेडर आपको कैसा दिखाना है? संडे सितंबर 22, 2024। अब ये आपको डेट जो यहाँ पे आपको दिख रही थी ना, ये जो जी। डेट दिख रही है सितंबर 22 और 2024। अब आपको ये अच्छी लग रही है, ऐसी दिखानी है, तो ये सेलेक्ट हुई हुई है। ठीक है, यही सेलेक्ट हुई हुई है ना। अच्छा, अगर आपको ये दिखानी है, SEP लिखा हो, शॉर्ट लिखी हुई हो, अगर आपको इस तरह दिखानी है, आपको डे नहीं दिखाना, फिर आपको इस तरह से दिखानी है डेट, तो वो इस तरह से ऐड होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसको सेव कर देता हूँ। रियल टाइम पे देख लेते हैं, हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे रिफ़्रेश तो नहीं हो रहा, तो ये किसी और चीज़ का है मेरे ख्याल से। टाइम स्टैम्प फॉर्मेट आई डोंट नो किस चीज़ का है ये। इसको सेव करके दोबारा चेक करते हैं, तो ये किसी और चीज़, मेरे ख्याल से फिर पेज वेज का होगा। डेट हेडर फॉर्मेट, टाइम स्टैम्प फॉर्मेट। हाँ, ये टाइम स्टैम्प जो है ना इसका है। टाइम स्टैम्प फॉर्मेट जो है वो पोस्ट का है, और डेट हेडर फॉर्मेट जो आएगा ना वो आपके पेज का आएगा। बस ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, लेकिन मुझे दोनों जो है वो यही अच्छे लगते हैं, तो मैं दोनों को यही रखता हूँ, टाइम स्टैम्प का भी और इसका भी। अब मैं इसको चेंज करता हूँ टाइम स्टैम्प को, तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, संडे सितंबर 22 और 2024। ठीक है, तो ये पेज का होगा और ये आपका किसका होगा? पोस्ट का होगा, और ये कमेंट का होगा। अब कोई अगर कमेंट करता है तो उसके ऊपर टाइम कैसा दिखना चाहिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एडवांस है। कमेंट करेगा तो ऐसा दिखना चाहिए, और आपकी पोस्ट होगी तो ऐसी दिखनी चाहिए, पेज होगा तो ऐसा दिखना चाहिए, ये इस तरह से होगा। फिर मेटा टैग्स में आ जाते हैं। अच्छा, मेटा टैग्स मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं, बताइएगा मुझे। जो टैग्स लगाते हैं, मेटा टैग्स क्या होता है? किसी की
जो टैग्स लगाते हैं ना वो कंटेंट के बीच में, देखें, नहीं वो तो कीवर्ड है। हैशटैग की तरह ही नहीं होगा मैटर? हैशटैग एग्जैक्टली। अगर हम सोशल प्रोफाइल्स पे लगाते हैं तो वो हैशटैग्स होते हैं, और अगर हम वेबसाइट पे या ब्लॉग पे पेज के पीछे लगाते हैं तो वो होते हैं मेटा टैग्स। ये होते हैशटैग ही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे इसको हैशटैग कहते हैं और वेबसाइट और ब्लॉग पे इसको मेटा टैग्स कहते हैं। और कीवर्ड्स इज़ टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। कीवर्ड्स बहुत डिफरेंट है। कीवर्ड्स कंटेंट के बीच में ऐड किए जाते हैं, हैशटैग बाद अच्छा। में, मेटा टैग्स और हैशटैग बाद में। मैं आपको इसका सैम्पल दिखा देता हूँ। फेसबुक पे जाते हैं। ये फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट ऐड की थी अपनी लास्ट में। अच्छा, फेसबुक पे यहाँ पर ये एक मेरी नई पोस्ट है कल परसों 20 सितंबर की। अब यहाँ पर जो ऊपर ऐड किया हुआ है ना मैंने, ये तो कंटेंट है। अब यहाँ पर ये सारे अलग से जो ऐड हुए हैं ना, ये हैशटैग्स हैं, ठीक है। इसी तरह से एक पोस्ट ये लगी थी, ये भी 2 दिन पहले की है। तो ये तो हमारे क्या हो गया, ये हमारा कंटेंट हो गया। अब इस कंटेंट के अंदर कीवर्ड है बी हाइव कंसल्टेंट्स, ठीक है। इसमें आपका आ जाता है एडवांसिंग टेक्नोलॉजी, एजुकेशन इन पाकिस्तान। ये कीवर्ड्स हैं, पढ़ने वाले को पता नहीं चल रहा, लेकिन नीचे हैशटैग अलग से लगाए हुए हैं। तो ये फ़र्क है हैशटैग कीवर्ड्स में और मेटा टैग्स में, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसने कहा है कि इसको इनेबल करना है। मैंने कहा हाँ भाई, इसको इनेबल करना है आपने। अच्छा, सर्च डिस्क्रिप्शन है। सर्च डिस्क्रिप्शन में आप इसमें कोई भी अपनी ऐड कर दें कंपनी की डिटेल्स, ठीक है। अब एरर और रीडायरेक्ट्स। एरर और रीडायरेक्ट क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई पेज ऐड किया या कोई पोस्ट यहाँ पर ऐड कर दी आपने। अब मैं इस पोस्ट को अगर खोलता हूँ तो यहाँ पर देखें, इस पोस्ट की जो है ना एक अलग ही लिंक है, beehiveconsultants.blogspot.com। यहाँ पे उसने डेट दे दी SDG ट्रेनिंग 2024.html। अब ये क्या है? ये इसी पोस्ट का एक लिंक है। अब मैंने क्या किया, मैं फ़ेसबुक के ऊपर गया और मैंने इस लिंक को फेसबुक पे डाल दिया और मैंने कहा कि एक नया कोर्स beehive लॉन्च करने जा रही है और आप इनरोल कर लो। अब इनरोलमेंट हो गई बंद। अब जब इनरोलमेंट बंद हो गई तो मैंने क्या किया, ब्लॉग के ऊपर से इस लिंक को डिलीट कर दिया, यानी इस पेज को डिलीट कर दिया। तो अब जब मैंने इसको डिलीट कर दिया, लेकिन फेसबुक पे तो वो लिंक मौजूद है। अब अगर कोई उसके ऊपर क्लिक करता है तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा कस्टम 404 एरर के पेज पे। और कस्टम 404 एरर पे वो क्या देखेगा? अब मेरी मर्ज़ी, मैं यहाँ पे जो कुछ लिखूँ। ओ सॉरी, यू आर लेट, ठीक है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज़ विज़िट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। और यहाँ से मैं ऑफिशियल वेबसाइट को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। अब ये वाला पेज ऐड हुआ हुआ है यहाँ पे। चलें आए देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं पोस्ट पे जाता हूँ और पोस्ट पे जाने के बाद मैं इस पोस्ट को जो है डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। पहले मैं इसका ज़रा एड्रेस निकाल लूँ। ये इसका एड्रेस एडिट में है, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको खोला और यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया, ट्रैश कर दिया। ये ट्रैश हो गया, ट्रैश में चला गया। अब ये वाला पेज था, ठीक है। और मैं इसको अभी रिफ़्रेश करता हूँ तो ये 404 पे मुझे ये एरर देता है। यानी वेबसाइट तो मेरी खुली हुई है, ऊपर तो सारी डिटेल्स आ रही है। ये मुझसे कहता है ओह सॉरी यू आर लेट, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। और ये ऑफिशियल वेबसाइट आ गई, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस इसके अंदर हमारे पास मौजूद हैं। अब मैं यहाँ पे पोस्ट में जाता हूँ, ऑल में जाता हूँ, ट्रैश में जाता हूँ
और ट्रैश में जाके इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट परमानेंटली करना है तो ये ट्रैश से भी चला जाएगा। मैं इसको कहता हूँ कि रिवर्ट कर दो, पब्लिश कर दो, तो मैं वापस पब्लिश में आता हूँ और अब मैं पोस्ट में जाऊँगा तो ये वापस आ गया और मैं यहाँ से आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये वापस मेरे पास मौजूद है। ठीक है, इसी तरीके से सेटिंग्स में हम वापस जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद हम देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचे और हम थे कहाँ पर। फॉर्मेटिंग हो गया, मेटा हो गया, एरर्स हो गए। कस्टम रीडायरेक्ट्स चाहिए अगर आपको तो कस्टम रीडायरेक्ट में हम जाएंगे और यहाँ पर हम ऐड करेंगे कस्टम रीडायरेक्ट। और मैं ये कहता हूँ कि इसको कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने बीहाइव की लिंक कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा कि ब्लॉग पोस्ट तो मैंने यहाँ से डिलीट कर दी। अब मैं एरर नहीं दिखाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि जिसके पास ये लिंक है ऑलरेडी वो इसको जैसे ही क्लिक करे एरर ना दिखे, डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पे पहुँच जाए। उसको हम कहते हैं रीडायरेक्ट। मैंने उसको रीडायरेक्ट कर दिया, यानी मैंने कहा इस लिंक से फ्रॉम दिस लिंक टू दिस लिंक, यानी इस पे जैसे ही कोई क्लिक करे वो मेरी इस वेबसाइट पे चला जाए। और मैंने क्या किया, इसको अगर आपने ये परमानेंट करना है तो आप इसको परमानेंट करें और इसको ओके कर दें। मैंने इसको परमानेंट नहीं करना, वक्ती तौर पे मुझे इसको करना है और मैंने इसको ओके कर दिया। अब इसने क्या कहा कि ये पेज इस पेज पे रीडायरेक्ट हो चुका है और मैंने इसको कर दिया यहाँ पे सेव। ठीक है, अब मैंने ये कॉपी लिंक जो है वो कॉपी किया और नई विंडो पे जाके मैंने इसको पेस्ट किया और मैंने इसको एंटर किया। अब लिंक क्या है, ब्लॉग स्पॉट का, लेकिन इसने रीडायरेक्ट नहीं किया। इसका मतलब मुझे परमानेंट इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको हो सकता है इसको डिलीट करना था पहले ना। ट्रैश कॉपी यहाँ पे पेस्ट करके एंटर करता हूँ। यहाँ पे कुछ चेंज है, कोई ऑप्शन यहाँ पे ऐसा है जो कि हम मिस कर रहे हैं। बहरहाल इसको हम देख लेंगे। परमानेंट करके ओके करते हैं, फिर सेव करते हैं यहाँ पे, फिर इसको पेस्ट करके एंटर करेंगे। है ना, कोई चीज़ मिस हो रही है, खैर इसको हम देखते हैं, फिर नेक्स्ट उसमें कर लेंगे। और इनेबल कस्टम रोबोट्स है, ये थोड़ा एडवांस फीचर है। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगी तो ये आपके काम आएगा, मार्केटिंग में आपके काम नहीं आएगा। अच्छा, इनेबल कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स हैं, ये भी डिफरेंट है। मोनेटाइजेशन ये डिफरेंट चीज़ है। मैनेज ब्लॉग है, इंपॉर्टेंट कंटेंट। रिमूव योर ब्लॉग, आपने रिमूव करना है, रिमूव हो जाएंगी। वीडियोस फ्रॉम योर ब्लॉग है, मीडिया फ्रॉम योर ब्लॉग है, तो आपके ब्लॉग में जो मीडिया है वो आपको चाहिए, वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी आपको एक क्लिक पे पता चल जाएगा कि आपके वेबसाइट के ऊपर कितनी तस्वीरें अपलोड हैं। इसी तरह से आपको वीडियोस देखनी है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर यानी ब्लॉग के ऊपर कितनी वीडियोस अपलोड हैं। आप इस पर क्लिक करें तो ये सारी वीडियोस एक ही साथ दिखा देगा। तो अभी फ़िलहाल कोई वीडियो नहीं है मेरे पास। इमेजेस इसने दिखा दी हैं कि ये 2 इमेजेस मेरे पास हैं, एक जो मैंने अभी अपलोड की है और एक सर्टिफिकेट था बीहाइव का, ये अपलोड हुआ, ये हर वेंचर पर अपलोड हुआ हुआ। अच्छा, रिमूव करना है ब्लॉग तो रिमूव हो जाएगा। ब्लॉग फीड ऐड करनी है, ब्लॉग फीड ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये सारे नीचे आपके पास ऑप्शंस हैं और यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो प्रिटी मच काफ़ी सारी चीज़ें ब्लॉग के हवाले से हमने कर ली हैं। तो आई गेस सो फार फॉर टुडे हमारी 1-1.5 घंटे की क्लास हुई है, उसके बाद ये 1 घंटे 2.5 घंटे की हमारी 2 क्लासेस होंगी। ठीक है जी, तो अगर हिम्मत है तो आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं या हम नेक्स्ट क्लास में लेके। नहीं सर, नहीं सर, नहीं है। बस अच्छा, अभी इतना सही, मतलब मैं कुछ भी नहीं रहेगा मेरे माइंड में। ठीक है, तो आप वीडियो देख लीजिएगा ना 2-2 3-3 दफ़ा। 2-3 ज़्यादा टाइम नहीं होता ना मेरे पास, संडे का ही होता है सर, हाँ, सुबह ये ऑफिस बात भी तो जाना है। ये बात तो चलें, ठीक है, फिर इसको यहीं पे हम रोकते हैं और वीडियो हो गई है। कुछ पूछना तो बता दें, वरना मैं वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। नहीं सर, हो गया, सब समझ में आ गया।